मैं सौरभ पंत, सहायक अध्यापक एलटी गणित, राजकीय इंटर कॉलेज सत्यम, ब्लॉक लमगड़ा, जनपद अल्मोड़ा में कार्यरत हूँ। आज हम लोग वास्तविक फलन में या रियल फंक्शन में मेरा टॉपिक जो लिया है पीरियोडिक फंक्शन, आवर्त फलन पढ़ेंगे और इसका हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे फिजिक्स के साथ कि फिजिक्स में हम इसको किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। बच्चों, अब हम लोग पीरियोडिक फंक्शन जो मैंने कहा था इसको पढ़ेंगे और इसका रिलेशनशिप फिजिक्स से पढ़ेंगे। पीरियोडिक फंक्शन चूंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज हम इसको दोबारा ग्राफ के थ्रू पढ़ रहे हैं। हम ग्राफ के थ्रू इसका पीरियड निकालना सीखेंगे और फिर देखेंगे कि कहाँ कहाँ फिजिक्स में यूज होता है, क्योंकि वहाँ हमें बड़ी समस्या आती हैं जब हम ग्राफ पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो पहले तो सामान्य रूप से जो पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन है वो ये है कि अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को फॉलो करता है जिसमें टी जो होता है एक पॉजिटिव, एक रियल नंबर होता है पॉजिटिव वाला, तो इसको टी को इसका पीरियड कह देते हैं। ये हम निकालना सीख भी लिया था सिंपल जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या और इक्वेशन बना के। अब ग्राफ के थ्रू क्या है देखिए, जैसे हम अगर साइन एक्स का ग्राफ देखें तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार आता है। एक और देख लें, कॉस एक्स को देख लें तो कॉस एक्स का ग्राफ, जैसे साइन एक्स का नेगेटिव में भी आता है, कॉस एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है। इसी तरह से एक और होता है ग्राफ जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, जिसको हम कहते थे फ्रैक्शनल फंक्शन, तो वो कुछ इस प्रकार से आता है, जैसे 0, 1, ये 2, इस क्रम में ये चलते जाता है। आइए जरा इनको डिस्कस करते हैं। तो इस साइन के ग्राफ को अगर हम देखें, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई और ये बीच में पॉइंट होते हैं इसके π/2, ये 3π/2, ये 0, ये π/2, ये हो गया आपका पाई, ये 3π/2 और ये हो गया 2π। ये क्रम चलते रहता है। तो अगर हम इस पर गौर करें तो साइन का ग्राफ जो है 2π के बाद देखो यहाँ से रिपीट हो जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि साइन एक्स का जो पीरियड है वो कितना होगा, 2π। इसी तरह से अगर हम कॉस के ग्राफ की बात करें तो आप देखिए यहाँ से ये ग्राफ रिपीट हो जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि कॉस एक्स का पीरियड कितना होता है, इसका पीरियड भी 2π होता है। इसी तरह से इस फ्रैक्शनल फंक्शन के ग्राफ को अगर हम देखें तो ये एक एक के बाद रिपीट हो रहा है, देखिए ये लगातार, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा 1। तो ये तो था सिंपल। अब इसी में अगर हम कुछ और ग्राफ देखें, थोड़ा उसको भी चर्चा कर लें, क्योंकि फिजिक्स में वो बहुत यूज होते हैं और मैथ्स में तो होते ही हैं, मैथ्स तो ग्राफ से ही भरा हुआ है पूरा। अब जैसे साइन या मॉड साइन एक्स की बात कर लें, इस तरह से आप 10x का ग्राफ भी निकाल सकते हैं। 10x का पीरियड होता है पाई, क्योंकि पाई के बाद वो ग्राफ लगातार रिपीट होता है। तो मॉड साइन एक्स की बात करें, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आप साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। इस तरह से होता है 0, पाई, ये 2π। जब हम मॉड साइन एक्स की बात करेंगे तो मॉड का अर्थ होता है सिर्फ पॉजिटिव पार्ट, यानी कि मैग्नीट्यूड। तो उस केस में क्या होगा कि जो ये नेगेटिव वाला पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, ऊपर पे आ जाएगा इस तरह से, ये यानी कि नेगेटिव मॉड क्या होता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव देता है। तो उस केस में क्या होगा, जो ये माइनस था यहाँ पर, ये साइन एक्स ऐसे हो जाएगा कि माइनस माइनस साइन एक्स, तो ये जंप करके कहाँ चला जाएगा, ये ग्राफ ऊपर को ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो अब इसका पीरियड देखें तो ये पीरियड कितना हो गया, जो अभी तक 2π था वो मॉड साइन एक्स में पीरियड कितना हो गया, पाई हो गया। इसी तरह से अगर हम कॉस की बात करेंगे तो कॉस मॉड एक्स का पीरियड, मॉड ऑफ कॉस एक्स का पीरियड भी पाई हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी ग्राफ का के थ्रू हम किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का जिसका ग्राफ रिपीट नहीं होगा वो पीरियोडिक नहीं होगा। जैसे अगर एक एग्जांपल ले लें, ये ले लें या इस तरह का कोई ग्राफ, तो इस ग्राफ में देखिए कोई सिस्टम से रिपीटेशन नहीं हो रहा, तो ये नॉन पीरियोडिक हो गया। इसी तरह से अब हम कुछ चर्चा और करते हैं। हम करते हैं अब इसमें कि एक नियम की ओर जाने की, नियम क्या बनेगा। जैसे आपने इस तरह के ग्राफ तो बनाए हैं, हम एक एक करके क्रम से बना लेते हैं। साइन एक्स का ग्राफ, तो साइन एक्स का ग्राफ तो सिंपल होता है, इस तरह से बनता है। हमें पता है कि 0, पाई, 2π और ये बीच के पॉइंट भी हम प्लॉट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3π/2, ये π/2। अब अगर हम साइन 2x की पीरियड की बात करें, जब हम साइन 2x का ग्राफ बनाएंगे तो साइन 2x में क्या होगा, सिंपल सी बात है कि जो चीज़ π/2 थी, जब π/2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पाई बन जाएगा। तो यानी कि उसमें भी ग्राफ सेम बनेगा। अंतर क्या होगा कि ये 0 था,
ये पाई बाई टू ना हो के पाई अब कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए जब इससे पाई बाई टू मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू पाई बाई टू यानी कि पाई। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, पाई बाई टू। और ये वाला जो पॉइंट है ये होगा पाई बाई फोर, क्योंकि साइन पाई बाई फोर का मतलब साइन 2 इंटू पाई बाई फोर, पाई बाई टू यानी कि 1। तो इसमें वही प्रोसेस जस्ट हाफ में मिल गई। तो जहाँ साइन एक्स का पीरियड था 2 पाई, इसका पीरियड कितना हो गया इसका, क्योंकि ये डबल हुआ तो पीरियड भी आधा हो गया। देखिए ये आ गया पाई। अब अगर हम साइन 4x की बात करें तो 4x में देखिए 4 इंटू जब ये पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा। तो वहां पर ग्राफ और अलग तरह का बनेगा तो कुछ इसी प्रकार से जैसा साइन एक्स का नॉर्मली ग्राफ होता है 0। तो अंतर क्या होगा कि जब ये पाई बाई 4 होगा तो पाई बाई 4 पर ही ये साइन एक्स बन जाएगा। तो यहाँ का पीरियड तो अब जो अभी तक हमने देखा था उसका भी हाफ हो गया, क्योंकि साइन एक्स का पीरियड था 2 पाई, और जब 4 में देखा तो हमने ये पाई बाई 2 पर ही ग्राफ रिपीट हो गया। तो इसका नियम क्या बन रहा, देखिए जो स्टैंडर्ड रूल है, जो स्टैंडर्ड ग्राफ है हमारा या स्टैंडर्ड फंक्शन है वो साइन एक्स है, उसका पीरियड था 2 पाई। जब हम साइन 2x में गए अब इसमें ये ट्वाइस हो गया, तो हमने क्या करा, पीरियड के लिए इसका 2 से डिवाइड कर दिया, ये पाई आ गया। 4x में गए तो हमने क्या करा, 2 पाई को डिवाइड कर दिया 4 से, ये पाई बाई 2 बन गया। जब हम इसी तरह से 6x में अगर जाएंगे तो 6x में क्या होगा कि 2 पाई को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, तो वहां पर पीरियड पाई बाई 3 बन जाएगा। तो इट मीन्स नियम जो बना वो नियम ये बना कि अगर कोई फंक्शन f(x) है और इसका पीरियड सपोज मान लिया t है, अब हम इसी का f(nx) ले लें, जैसे यहाँ पे साइन nx है ना, n बराबर एक बार 1 2 3 4, तो इसका पीरियड हो जाएगा t/n। इसी तरह से अगर आप साइन 100x का अगर पीरियड पता करेंगे तो वो हो जाएगा 2 पाई बाई 100। तो बच्चों ये आपको हो सकता है निकालना आया हो समझ के। अब हम इसका फिजिक्स में देखेंगे कि कैसे ये वहाँ पर ग्राफ में यूज होता है। आइए अब हम इस पीरियोडिसिटी का प्रयोग फिजिक्स में देखते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ के ग्राफ बनाने में इसका प्रयोग से हमें क्या सहायता मिल सकती है। तो फिजिक्स में नॉर्मली हमारे पास जब हम पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, या हम एसी में भी पढ़ते हैं, वेव मोशन में पढ़ते हैं, हमें कुछ इस प्रकार की इक्वेशंस मिलती है, चाहे साइन में भी हो सकती हो, कॉस में भी हो सकती हैं। इस तरह की भी होती है, y = a साइन 2 पाई x/λ, कुछ इस तरह की भी होती है वेव मोशन की। तो इनके ग्राफ कैसे प्लॉट हो सकते हैं, जैसे y = a साइन ω_t, इसको ही लेके चलें तो कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप क्या करिए, आप साइन का ग्राफ तो बना लीजिए, क्योंकि साइन का है। ऐसी अगर ये कॉस में होती तो कॉस का ग्राफ बना लेते। तो अब बात आई कि इसका पीरियड इसमें क्या इंपॉर्टेंस होता है। साइन का पीरियड जो कि हमें पता है 2 पाई होता है, तो 2 इस साइन ω_t का पीरियड हो जाएगा 2 पाई/ω। अब आपने क्या करना है कि जो साइन का ग्राफ बना है ये जैसे यहाँ से रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 2 पाई/ω, ठीक इसके आधे में पाई/ω, और इसके आधे में लिखना चाहें तो पाई/2ω। क्योंकि जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो हमें अक्सर यही दिक्कत आती है कि इनमें क्या पॉइंट को प्लॉट करा जाए, क्योंकि पाई/2 या 90 या 360 डिग्री इस तरह की चीज़ तो वहाँ आ नहीं सकती है। अब वो इक्वेशन जिस पर है उस पर डिपेंड करती है। तो ये पीरियोडिसिटी का फ़ायदा हमें ये मिलता है, इसको अगर जब हम सीख जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जहाँ पर ग्राफ रिपीट हो ना वहाँ पर हम इसकी पीरियड को अंकित कर लेंगे। इसी तरह से अगर माना ये इक्वेशन ऐसी लिख दी जाए 2 पाई/t और ओमेगा की जगह हमने क्या रख दिया 2 पाई/t, तो अब इसकी पीरियड की बात आती है, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई, और इस चीज़ से डिवाइड कर देंगे, ये t हो गया कैंसिल, यानी कि t। तो इसका ग्राफ बनाना है तो दोबारा से वही आप साइन का ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, क्योंकि इक्वेशन साइन में है। यहाँ से ग्राफ रिपीट हो रहा तो यहाँ पर t आ जाएगा, इसके हाफ में t/2, यहाँ t/4। इसी की तो हमें दिक्कत होती है वहाँ पर कि जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो ग्राफ में क्या प्लॉट करा जाए। ऐसी साइन वाले होंगे, ये AC के भी सेम ग्राफ बन जाते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि इन वैल्यूज़ का क्या होगा। अब जैसे हमें पता है कि साइन ω_t की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू +1 मिनिमम -1 होती है, तो v की मैक्सिमम वैल्यू +v0 और मिनिमम वैल्यू -v0। तो अगर माना ये ग्राफ v के लिए होता तो ये यहाँ पर प्लस है तो मैक्सिमम में +v0 हो जाता और यहाँ मिनिमम में -v0।
तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये पीरियोडिक फंक्शन का प्रयोग करना आया होगा और आप इससे अपने फिजिक्स के ग्राफ बनाइएगा, वो और सरलता से हल हो जाएंगे। धन्यवाद।